राजा परीक्षित का मूलतः जन्म हो गया। राजा परीक्षित का जन्म हुआ। पांचों पांडवों ने आचार्यों से राजा परीक्षित के बारे में जाना। महाविद्वानों ने कहा कि इसका अंतिम जन्म है और ये महाप्रतापी हैं। भगवान श्री कृष्ण के माध्यम से ही धरती पर आए हैं। पर एक ही दुख की बात है कि इनकी मृत्यु सांप के डसने से होगी, पर अंतिम जन्म होने के कारण उसका दोष भी नहीं लगेगा। वैसे कहा गया है कि सांप डसने से जो शरीर नष्ट हो जाता है, उस आत्मा को 7 जन्मों तक पुनः मानव बनने का अवसर नहीं मिलता। इसलिए विष पीकर मत मरो और विषैले होकर मत जियो। सदगुरु भगवान श्री सूत जी ने शौनक आदि ऋषियों को बताया, अरे शौनक जी, परीक्षित महाराज बड़े हो गए, धृतराष्ट्र और गांधारी को लेने के लिए भगवान विदुर जी आए और महासंत विदुर जी ने धृतराष्ट्र और गांधारी को उपदेश दिया। अपने साथ हिमालय ले गए और कहते ही हिमालय में अचानक आग लगने के कारण विदुर सहित धृतराष्ट्र और गांधारी सब जल के भस्म हो गए। उसके ठीक 2 दिन बाद ही नारद पहुंच गए हस्तिनापुर में। श्री नारद जी ने पांडवों को समझाया, जिस प्रकार से धृतराष्ट्र गांधारी को लेने के लिए विदुर आए थे, उसी प्रकार मैं आया हूं। गांधारी धृतराष्ट्र विदुर जी सहित बैकुंठ चले गए। अब रोने की जरूरत नहीं है पांडवों, वही हाल तुम्हारा भी होगा, तुम भी चिताओं की लकड़ियों में जल के राख हो जाओगे। इसलिए जिस धर्म के लिए तुमने युद्ध लड़ा है, उस धर्म का पालन भी करो। नारद जी ने आज्ञा की। पांचों पांडव द्रौपदी सहित बन जाने लगे सन्यास लेकर। महाराज परीक्षित को बुलाकर के धर्मराज ने, युधिष्ठिर ने ज्ञान दिया, राजनीति का ज्ञान दिया, प्रजा की सेवा का ज्ञान दिया, राजा बनकर कैसे राज्य चलाते हैं वो भी ज्ञान दिया, और अंत में कहा कि मात्र 6 महीने के बाद में कलयुग का आगमन होगा। इसलिए हे पुत्र, अपने राज्य में कलयुग नहीं आना चाहिए। राजा ने पूछा धर्मराज से, दृष्ट कि दादाजी, मैं कैसे समझूंगा कि कलयुग आ गया? तो धर्मराज ने अनेक संकेत बताए कलयुग के। तो संकेत के रूप में कहा कि जब कलयुग आएगा तो लोग जो है विश्वास खत्म कर देंगे एक दूसरे के ऊपर से। घर के घर में ही सास बहू से चाबी लगाएगी अलमारी की, और सास से बहू चाबी लगाएगी अलमारी की। एक ही घर में ताले ताले हो जाए तो समझ लेना कलयुग आ गया पूरी तरह से। फोन के, मोबाइल के भी ताले लग जाएंगे। बाप को पता नहीं बेटे का, बेटे को पता नहीं बाप का, सब लॉक 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 हो जाएगा। घर में खाने के लिए चूहों को भी दाने न होंगे पर ताला जरूर लटकेगा। कलयुग जब आएगा तब मोबाइल में भी लॉक आ गया है। राम जय हो कलयुग। और घर के घर में लॉक। बहू के कमरे में सास कितना भी माथा फोड़ ले पर कुछ मिलने वाला नहीं है, ऐसा लॉक होगा। सास बूढ़ी हो जाए चाहे जैसी हो जाए, पर लॉक के बगैर वो भी नहीं चलेगी। चाबी को सब छुपाते छुपाते घूमेंगे एक दूसरे से। ऐसा हाल आ जाएगा कलयुग में, ये तो आ ही गया है। दूसरा क्या होगा? कहा लोहार की दुकान पर अस्त्र शस्त्र नहीं बनेंगे, लोहार अपना काम छोड़ देगा।
ऐसे रसायन के हथियार बनेंगे कि एक छोड़ दिया पूरी दुनिया को नष्ट कर देगा। कलयुग जब आएगा अस्त्र और शस्त्रों के युद्ध समाप्त हो जाएंगे। दूसरा, कोई भी पुत्र अपने माता पिता की सेवा नहीं करेगा, कोई शिष्य अपने गुरु का वफादार नहीं होगा। धन के लालच में सब एक दूसरे को धोखा देंगे। भाई के साथ में दुनिया भर की लड़ाई होंगी, कोर्ट कचहरी होंगे। बहन अपनी मर्यादाएं तोड़ देंगी, भाई अपनी मर्यादाएं तोड़ देंगे। लालच में आकर भाई अपनी बहन को त्रास देगा और बहन त्रास का बदला त्रास से ही लेगी। संकट आने पर पत्नी पति को छोड़ के चली जाएगी और पति जो है एक पत्नी के ऊपर कभी जो है अपने आप को निर्भर नहीं करेगा जब कलयुग आ जाएगा। धार्मिकता के नाम पर केवल पाखंड अंधविश्वास धोखा रह जाएगा। ज्ञान के नाम पर केवल अंधविश्वास रह जाएगा। अगर किसी के पास ज्ञान होगा भी तो वो नोटों से मिलेगा। ये सारे चरित्र कलयुग के हैं महाराज। साधना के नाम पर, तप के नाम पर, ध्यान के नाम पर लोग सोशल मीडिया पर फोटो डालेंगे अपने भजन का, ध्यान का, तप का, जप का। अगर कोई भगवान को सिंदूर भी लगाएगा उसका वीडियो बनाकर डालेगा। ये कलयुग है। ध्यान एकांत में होना चाहिए पर लोग ध्यान का वीडियो बना के दुनिया को छोड़ रहे हैं। फलाने महात्मा 6 महीने के लिए गुफा में गए, वीडियो डला के भेज रहे हैं महाराज। वीडियो बनाकर दुनिया में कितना भी भेज लो, तुम्हारा ध्यान कभी लगने वाला नहीं, क्योंकि तुम्हारा पहले से ही ध्यान सोशल मीडिया पे है, तो तुम्हारा बाहर लगेगा ध्यान भगवान में। केवल भौतिक संसार के व्युत्पत्ति के लिए काम करेगा समाज। आध्यात्मिक हानि होगी, आत्मा मर जाएगी, जूझ जाएगी, सूख जाएगी, पिघल जाएगी। आत्मिक बल किसी में नहीं होगा और एक दूसरे को ब्लैकमेल करके ही सता सता के मार डालेंगे। ऐसा काल आने वाला है। एक भी लड़का, एक भी लड़की माता पिता की आज्ञा का पालन नहीं करेंगे। गाय भूखी मरेंगी, लंगड़े हुए बैल को लोग मार मार कर रास्ते से भगाएंगे। ये सब बताया। 5 पांडव भगवान की आज्ञा लेकर नारद के साथ में चले गए हिमालय। हिमालय में जाकर के बद्रीनाथ में दर्शन किया, पूजन किया। सारे आभूषण राजकुमार के त्याग कर सन्यास ले लिया और न्यास लेने के बाद में सबसे पहले द्रौपदी को अचानक हार्ट अटैक आया, मृत्यु हो गई। चलते चलते द्रौपदी को मृत्यु आई। क्यों? भगवान कृष्ण का वचन है सदा सुहागन मरेगी और पति तेरा अंतिम संस्कार करेंगे, श्रृंगार करेंगे। 5 पांडवों ने द्रौपदी का अति श्रृंगार करके उन्हें समाप्त किया। फिर नकुल जो सबसे ज्यादा सुंदर माने जाते थे उस काल में, उनको देहांत हुआ। सहदेव जो सबसे बड़े वैज्ञानिक माने जाते थे पानी के ऊपर पुल बनाने का, उनका देहांत हुआ। और फिर अर्जुन का देहांत हुआ। उसके बाद फिर भीम का देहांत हुआ। ये सब स्वर्ग चले गए। धर्मराज युधिष्ठिर को मृत्यु नहीं आ रही है, 6 महीना हो गए। धर्मराज युधिष्ठिर मृत्यु को प्राप्त नहीं हो रहे हैं, मरण मांग रहे हैं पर मौत नहीं आ रही है। शरीर के टुकड़े टुकड़े हुए जा रहे हैं, बर्फ में गल गल करके अंग गल गए, पैर कट गया, उंगली कट गई बर्फ से, पर मरण नहीं आ रहा है। यानी कहने का मतलब है दुर्गति हो रही है धर्मराज की। सबने सवाल पूछा सौनक ऋषि ने कि सबसे ज्यादा धर्मात्मा जिसने कभी झूठ नहीं बोला, कभी गलत नहीं किया, उसकी मृत्यु ऐसे कैसे हो रही है? तो कहा यह मृत्यु इसलिए ऐसी हो रही है कि इन्होंने गुरु के साथ में झूठ बोला था युद्ध के समय। गुरु के साथ एक भी झूठ जो है आदमी को कोढ़ी बना देता है, दीनहीन बना देता है। और धर्मराज को मुक्ति मिलने वाली है, मोक्ष मिलने वाला है, इसलिए एक भी पाप उनके साथ ना जाए, इसलिए दंड प्राप्त हो रहा है। कहते हैं सारे दंड भोग लिए धर्मराज ने। बैकुंठ से भगवान कृष्ण का विमान आया धर्मराज को लेने के लिए। तो धर्मराज जाने के लिए इनकार करने लगे, नहीं जाऊंगा अकेला, नहीं जाऊंगा अकेला। तो भगवान कृष्ण ने पूछा अकेला?
आया है अकेला, जाना है अकेला, मोक्ष तुमको ही मिला है और किसी को नहीं, सब स्वर्ग गए, क्यों अकेले नहीं जाओगे? तो कहा मेरे साथ में मेरा पालतू कुत्ता है, जब तक ये मोक्ष को प्राप्त नहीं हो जाएगा तब तक मैं मोक्ष स्वीकार नहीं करूंगा। भगवान कृष्ण को मजबूरन धर्मराज के वफादार कुत्ते को मुक्ति देनी पड़ी, उसके बाद धर्मराज को मुक्ति प्रदान की गई। कहने का अर्थ है कथा के माध्यम से कि जो परमानेंट किसी धर्म आचार्य का शिष्य बनकर उसका पालतू बन जाता है, वफादारी रात दिन उनका खाता उसका ही करता है, संकट हो चाहे सुख हो हर समय साथ देता है, चाहे कोई संत होंगे, चाहे कोई गुरु होंगे, चाहे कोई धर्माचार्य होंगे, पहले अपने पालतू का कल्याण करेंगे, बाद में खुद के कल्याण का सोचेंगे। यह कथा का परिमाप है, यह कथा का फल है। धर्मराज के कुत्ते को भी मुक्ति मिल गई साथ करने से। किसी भी महापुरुष का संग करना यही उपयुक्त होता है, इतनी जरूरत है उसकी। महापुरुष के संग करना, महापुरुष के शरीर का, उनके तप का, जप का स्पर्श करना मुझे मुक्ति दिला सकता है। मुझे उनका पालतू बन के रहने से मेरा कल्याण होगा, मेरी दुविधाएं, मेरे कष्ट छूटेंगे। यही धर्म है। अग्नि के बगल में इमर्तवान घी जमा हुआ हो तुम्हारे घर में, पात्र में अग्नि जल रही हो, उसके साइड में कहीं भी घी को रख दो, 2 फुट दूर धीरे धीरे घी पिघल जाता है। जिस प्रकार संग करके जमा हुआ घी पिघल जाता है, ऐसे ही किसी महापुरुष धर्मात्मा का संग करके पापों का नाश हो जाता है, पापों का ध्वन हो जाता है, पापों का शोषण हो जाता है। क्या बकवास लोगों के साथ में दोस्ती करके बैठे हो। ऐसे लोग दोस्त हैं तुम्हारे, ऐसे लोग मित्र हैं जिनके पास में ढेरों पाप, पोटला पापों के ट्रक पाप लेके घूम रहे, और आप उन्हीं के साथ हैंडशिप करते हो, उनको अपना मानते हो, उनके साथ खाते हो, सोते हो, बैठते हो, पीते हो। इतने धर्मात्मा, इतने सज्जन, इतने महात्मा संसार में हैं, उनकी शरणागति में आ जाओ, उनकी सेवा में आ जाओ, तुम्हारा ग्रस्त सफल हो जाएगा, तुम्हारा जीवन सफल हो जाएगा। ये पग पग पर धोखा देने वालों का दोस्ती तुम्हें पग पर ही धोखा देगी। सौनक जी, आज 5 पांडव अपने अपने धाम चले गए और बाद में परीक्षित राजा राजगद्दी पर बैठ करके जो शासन करने लगे तो सारी प्रजा बड़ी प्रसन्न हुई। पर राजा ने आज सोचा कि चलो भाई, आज अपने राज्य का मुआयना कर लें, अपने राज्य का निरीक्षण कर लें, हमारे राज्य कितना लंबा चौड़ा है क्षेत्रफल में, और हमारे राज्य में कैसी संस्कृति है। राजा घोड़े पे सवार हो गए और संपूर्ण हस्तिनापुर के क्षेत्र को, राज्य को देखने लगे। पर जिस समय छत्रपति राजा परीक्षित राजा बने, धर्मराज की गद्दी प्राप्त हुई, उस समय हस्तिनापुर का राज्य जो है मलेशिया बर्मा तक था। आर्यवर्त की धरती जो है वहां तक पसरी हुई थी, वहां तक शासन था। धीरे 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 सनातन के ऊपर कुठाराघात, कुठाराघात, सनातन के ऊपर कुठाराघात। सनातन कहां जाकर सुकुड़ कर बैठ गया है। अब आप सब दो ध्यान करो महाराज, हाँ? और ये सब तुम्हारी वजह से हो रहा है। पूजा पाठ के नाम पर पाखंड, भगवान के नाम पे पाखंड, शांति के नाम पर पाखंड, ये सब इसकी वजह से घटता जा रहा है, घटता जा रहा है, घटता जा रहा है। प्राचीन ऋषि मुनियों की संस्कृति, दर्शन और वेदों को छोड़कर पाखंड की किताबों को पढ़ करके पाखंड फैला रहे हैं। धर्म का, अध्यात्म का नाम बताकर ये सनातन को खत्म करने की साजिश चल रही है। दुनिया भर की मिशनरी काम कर रही है सनातन के ऊपर घात करने के लिए। सारी दुनिया में घट रहा है केवल हिंदू समाज, सनातन समाज। क्यों घट रहा है? क्योंकि हिंदू समाज में अनन्य पूजाएं हैं, अनन्य देवताएं हैं, अनन्य भाषाएं हैं, अनन्य सोच है, अनन्य विचार हैं। दुनिया की किसी भी संस्कृति को आगे ले जाने के लिए देवता फिक्स करो पहले एक।
साधना फिक्स करो, भजन करने का परंपरा फिक्स करो, एक तरह की पूजा करना पसंद करो, एक तरह की पूजा फिक्स कर लो। अगर पूजा पद्धति एक हो जाएगी हिंदू की, तो हिंदू को कोई झुका नहीं सकता। बेटा लक्ष्मी को पूज रहा है, बहू शिव जी को पूज रही है, दादाजी हनुमान को पूज रहे हैं, सारे लोग सबको पूजो, कौन ना बोलता है? पर पद्धति एक बनाओ, सिद्धांत एक बनाओ। है? हर कथा में कहता हूं, आज मौका मिला आज भी कहूंगा, 5 क्लास पढ़ने के लिए अपने बच्चे को 5वीं कक्षा तक पहले अपने बच्चे को सनातन धर्म का ज्ञान देने के लिए गुरुकुल में भेज दो। 5वीं कक्षा पढ़ ले, फिर अपने बच्चे को बुला लो, फिर कलेक्टर बनाओ, जज बनाओ, इंस्पेक्टर बनाओ, जो तुम्हें बनाना है वो बनाओ। पर पहले हिंदू धर्म की शिक्षा तुम्हारे बच्चे को मिले, तुम्हारा बच्चा पूजा करना सीखे, मंत्र बोलना सीखे, मंगलाष्टक बोलना सीखे, तुम्हारे बच्चे को नॉलेज होना चाहिए सनातन क्या है, हिंदू क्या है, हम कौन हैं, हमारा जीवन क्या है। तुम्हारे बच्चे को बट की भूसी आती नहीं है और उसे नर्सरी और प्ले में डाल करके विदेशी शिक्षा से बर्बाद करते हो, और शांति के लिए कामना करते हो, सेवा की कामना करते हो, आज्ञा पालन करे कामना करते हो, लंबा तिलक लगाकर हरे कृष्णा गाते फिरते हो, और बच्चा जा रहा है कॉन्वेंट में। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम के नारे लगाते हो, और बच्चा जाता है कॉन्वेंट में। जो मुझे कहना चाहिए व्यासपीठ पर जरूर कहूंगा। एक बार नहीं 1000 बार पढ़ाओ। देश और विदेश में तुम्हारे बच्चे का हर जगह पर व्यापार हो, हर भाषा तुम्हारे बच्चे को आवे, पर जीवन के लिए जिस जन्म में आए हो, जीवन के लिए पहले सनातन को बचाओ, पहले अपने आप को बचाओ। अपने आप को बचाएंगे तो 10 को और बचा लेंगे, पर अपन नहीं बचे तो किसी को बचा पाएंगे नहीं। पहले खुद को बचाओ, संस्कृति खुद की बचाओ। पैसा कमा कमा कर कितना भी धर देना, तुम्हारी औलाद एक सुख नहीं पा सकती है। और जिस तरह चल रहा है, चलता रहा तो ध्यान कर लेना, अगले 25 साल में तुम्हारा रोटी देने वाला, पानी पूछने वाला कोई नहीं रहेगा। ये कथा होगी नहीं, ये पांडाल नहीं होगा 25 साल के बाद। क्यों? जैसी संस्कृति है वैसा अगर चलता रहा ऐसा ही होगा। तुम्हारे बच्चे को जरा पूछ के देखो, तुम्हारा बच्चा पढ़ने में इतना टैलेंट, इतना होशियार है, 8वीं कक्षा में उसे पूछ के देखो हिंदू धर्म के बारे में, सनातन के बारे में, आर्यत्व के बारे में, वैदिक धर्म के बारे में कुछ पूछ के देखो, महाभारत के बारे में कुछ सुन के सुनो, गीता का एकादश श्लोक जानो, समझो बच्चे से। 8वीं कक्षा में पहुंच गया तो क्या सीखा? चाहे कुछ भी हो दूसरे धर्मों में, दूसरी संस्कृतियों में, पर पहले वो अपने देवता का ज्ञान बच्चों को देते हैं। क्योंकि हमारे जीवन में, मानव के जीवन में परमात्मा प्रमुख होता है। ध्यान करो फिर से, शिक्षा प्रमुख नहीं है, ज्ञान संसार का प्रमुख नहीं है, परमात्मा का नॉलेज तुम्हें होना जरूरी है, ब्रह्म का नॉलेज होना जरूरी है। क्योंकि उसने तुम्हारा पिंड बनाया है, उसने तुम्हारा शरीर बनाया है, नाक आंख कान उसने बनाए हैं। जिसने काया को रचा है उस कारीगर के बारे में नॉलेज नहीं है, तो तुमसे ज्यादा बुज़दिल और मूर्ख अनपढ़ कोई नहीं है। क्या करोगे हवाई जहाज बनाकर जब तुम्हारा कल्याण ही नहीं होगा तो? क्या करोगे पानी का जहाज बनाकर तुम्हारा कल्याण नहीं होगा तो? क्या करोगे सॉफ्टवेयर बना के सारी दुनिया को अपने बस में करके जब तुम्हारा कल्याण नहीं होगा तो? खाने का ज्ञान नहीं, पीने का ज्ञान नहीं, सोने का ज्ञान नहीं, मित्रता का ज्ञान नहीं, और चले आकाश को जीतने के लिए, चले बादलों को जीतने के लिए, चले भूमंडल को जीतने के लिए। आज राजा परीक्षित को जो ज्ञान माता पिता ने दिया, वो सभी माता पिता को अपने बच्चों को देना चाहिए। हे पुत्र, इस तरह का आने वाला समय है, इन चीजों से बच के रहना पुत्र। और ये चीजें जीवन में आए तो उन्हें मार डालना, समाप्त कर देना। राजा परीक्षित ने क्या दर्शन किया? राजा परीक्षित ने दर्शन ये किया कि कोई व्यक्ति मिलकर गाय को मार रहे हैं। बैल लंगड़ा हो गया था, कैसे करके रास्ते में पड़ा हुआ था, मारने लगे पड़े हैं।
परीक्षित महाराज ने पूछा कि भाई तुम कौन हो जो इस तरह हिंसा कर रहे हो? तो सामने से आवाज आई, अहम कलिपुरुषः, मैं कल पुरुष हूं, और जो दुखी होता है मैं उसी को ज्यादा दुखी करता हूं। जो भजन करेगा, जो ध्यान करेगा, जो जप करेगा, जो तप करेगा, जो भगवान को ज्यादा मानेगा, मैं उसको सताऊंगा। मेरा नाम है कलिपुरुष। और जो पाप करेगा, जो हिंसा करेगा, मैं उसको कुछ भी नहीं कहूंगा, क्योंकि मेरा नाम कलपुरुष है, मैं कलयुग हूं। आप सब जामताड़ा में क्या देख रहे हैं? यही देख रहे हैं। जो भजन करते हैं, जो पूजा करते हैं, जो सेवा करते हैं, जो सीधे, वो बहुत दुखी हैं, और जो दुष्ट हैं, नालायक हैं, वो खूब सुखी हैं महाराज। पर ऐसा सोचकर क्या करेंगे? फिर भजन करना छोड़ दें, पूजा करना छोड़ दें क्या? ना, अंत में तो पूजा पाठ, अंत में तो भजन का ही साथ देंगे भगवान। समय के साथ में कलयुग में कलेश बढ़ाने वाले दुष्ट दुर्जन लोग आपको परेशान करेंगे, सताएंगे। सदगुरु कहते हैं, सौनक जी, आज परीक्षित महाराज का युद्ध हुआ कलयुग के साथ। कलयुग को परास्त कर दिया परीक्षित ने, धरती पर पटक लिया, छाती पर बैठ गए, प्राण लेने के लिए चरणों को पकड़ लिया कलयुग ने। महाराज मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हारा राज्य छोड़कर चला जाऊंगा, मुझे कोई स्थान दे दो जहां मैं जाकर रह लूं। राजा दयालु स्वभाव और दयालु परिवार के थे। राजा ने कहा, जब ये चला जाएगा छोड़ करके तो क्यों मारना है, जाओ जाकर रहो, स्थान राजा आप ही बताओ। तो कहते हैं राजा ने 4 स्थान बताए। पहले राजा ने कहा, जाओ द्वित में रहो, मदरा में रहो, हिंसा में रहो, और चरित्रहीन शरीर बेचने वाली नारी में रहो। कलयुग ने कहा, महाराज ये सब जगह तो बहुत ही खराब है, यहां तो मैं ही अशांत हो जाऊंगा। तो राजा के मुंह से 5वां स्थान स्वर्ण सोने का निकल गया। जैसे ही राजा ने सोना बोला, कलयुग जोर जोर से हंसने लगा और कहा, राजा अब तुम्हारा सर्वनाश निश्चित हो गया, अब तुम बच नहीं सकते। राजा घर पहुंचते उससे पहले ही कलयुग राजा के कुबेर के खजाने में प्रवेश हो गया। राजा ने बॉक्स खोला, देखा एक मुकुट रखा हुआ है सुंदर सा। राजा ने उस मुकुट को धारण कर लिया। उस मुकुट के ऊपर, बॉक्स के ऊपर लिखा हुआ था कि इसको हाथ लगाना वर्जित है। पर राजा ने उस बात को नहीं माना। क्यों नहीं माना? क्योंकि राजा को क्षणिक कलयुग का संग प्राप्त हो गया, इसलिए सबसे पहले उसने अपने पितरों का, दादाओं का अपमान किया, आज्ञा का पालन करना सबसे पहले तोड़ दिया। धर्मराज ये भी कह के गए थे उस बॉक्स को नहीं छूना, राजा ने वही छुआ सबसे पहले। अपने मरे हुए, अपने जीवित माता पिता, दादी दादा की आज्ञा का उल्लंघन जो करता है वो पूर्णतः कलयुग का प्रभाव है। मुकुट धारण कर लिया, राजा की खोपड़ी में बैठ गया कलयुग, बुद्धि में प्रवेश हो गया। अब राजा हिंसक हो गए, क्योंकि राजा को वहां कलयुग खींच रहा, वहीं जा रहे। राजा दिन भर शिकार खेलते रहे, शाम हो गई, राजा को थकान आई, सूर्य अस्त हो गया। राजा को समझा ही नहीं, पाप में राजा पड़ गए। कब सूर्यास्त हो गया, राजा को दिखाई देना बंद हो गया रास्ता। अब राजा प्यास से तड़पने लगे तो राजा ने पानी मांगा। कौन पानी देगा? राजा ने देखा चंद्रमा उदय हो गया है, चंद्रमा की रोशनी में एक दिव्य कुटिया का दर्शन हुआ। राजा ने उस कुटिया में जाकर आवाज लगाई, अरे महात्मा जल पिलाओ, मैं चक्रवर्ती राजा परीक्षित और तुम मेरे राज्य में भजन कर रहे हो, मुझे पानी प्यास लगी है। और प्यासे को पानी पिलाना ही सबसे बड़ा पुण्य है। पर उस कुटिया में जो महात्मा बैठे थे वो अवस्था उनकी समाधि की, उनके कानों के ऊपर दीमक लग गई थी और दीमक के ऊपर भी घास उगाई थी। इतनी लंबे समय से ध्यान कर रहे थे, आवाज सुनी नहीं। राजा को लगा कि मेरा अपमान किया है, महात्मा ने मुझे जल नहीं पिलाया मांगने के बाद भी। तो राजा ने देखा कि एक झुकटे में मरा हुआ सांप पड़ा हुआ था। राजा ने वो सांप उठा करके महात्मा के गले में डालकर महात्मा का घोर अपमान कर दिया। और जैसे ही सांप गले में पड़ा राजा का, महात्मा का अपमान हुआ
अचानक राजा के ऊपर पूरी प्रकृति नाराज हो गई महाराज। बादल गरजने लगे, बिजलियां तड़कने लगी, तूफान आ गए, राजा को चारों तरफ से घेर लिया संकट ने, विपत्तियों ने। जंगल में राजा प्यासा है, तूफान आया है, बादल गरज रहे हैं, बिजलियां तड़क रही हैं, बारिश हो रही है। जो ऋषि कुटिया में बैठे थे उनके पुत्र हैं श्रृंगी ऋषि। श्रृंगी ऋषि ने देखा कि अचानक ये विपत्ति कैसे आई, बिना बादल के बिजलियां तड़क रही हैं, बिना बादल के बारिश हो रही है, क्या है। श्रृंगी ऋषि ने ध्यान किया, और जब ध्यान किया श्रृंगी ऋषि ने, तो ध्यान में क्या देखा कि मेरे पिता का अपमान किया है चक्रवर्ती सम्राट राजा परीक्षित ने। मरा हुआ सांप डालकर आकाशवाणी में माता अपने पिता का प्रतिशोध लिया। मेरे पिता का अपमान, राजा ने, ऐसा राजा कैसे देश चलाएगा जो महात्मा संतों का अपमान करता है। महात्मा संतों के विचारों को पाल करके चरणों में रहकर जो राजा राज्य करता है, वो राजा सर्वोपरि राजा रहता है, उत्तम राजा रहता है, देश को आगे बढ़ाने वाला राजा रहता है। जो राजा संतों की महिमा को जानता है, जो संतों की आज्ञा का पालन करता है। जिस राजा को संत नहीं चाहिए, जिस राजा को विचार नहीं चाहिए धर्म के, वो राजा देश को खोखला कर देगा, समाज को खोखला कर देगा। श्रृंगी ऋषि ने श्राप दे दिया, हे राजन, ये जो मरा हुआ सांप तुमने देखा, ये सांप 7वें दिन जीवित होकर तुम्हें डसेगा, क्योंकि तुमने खोटा कर्म किया है। तुम्हारा कर्म ही तुम्हारी मृत्यु का कारण बनेगा। राजा ने आकाशवाणी सुनी, राजा विलाप करने लगे, चीखने लगे, चिल्लाने लगे, अरे कोई बचाओ, मुझसे भूल हो गई है, मुझसे गलती हो गई है। दिन निकला, सारे राज्य में फैल गई बात कि राजा ने पाप कर दिया, राजा ने महात्मा के गले में मरा सांप डाल दिया, श्रृंगी ऋषि ने श्राप दे दिया, राजा 7वें दिन मर जाएगा, राजा 7वें दिन मर जाएगा। सारी जनता राजा को प्यार करती थी, सब दौड़ पड़े। पाप तो किया है, गलत काम किया है, पर राजा से प्रेम करते सब। राजा के महल में रिश्तेदार, नातेदार, पहचान वाले, राजा, सेना, सब जंगल की ओर दौड़े पड़ी। क्या हुआ, क्या हुआ, कैसे हुआ, कैसे हुआ। राजा परीक्षित घबरा गए, क्या करूं, कहां जाऊं। बस राजा सोच रहे थे कि अचानक चक्कर आकर के राजा गिर पड़े, और जब राजा परीक्षित गिरे तो राजा के शरीर से मुकुट धरती पर गिर पड़ा। राजा का मुकुट गिरते ही राजा के बुद्धि में विचार अच्छे आने लगे। अब आप इस कथा को इस तरह समझ लो कि मैंने जब कथा शुरू की तो मैंने बहुत सारा व्याख्यान किया, प्रवचन किया, पतंजलि का नाम लिया, योग दर्शन का नाम लिया, खाने पीने का नाम लिया। अपने विचारों के लिए मैंने बहुत सारी बातें आपको फार्मूला बताए आयुर्वेद के। अब केवल खाने तक बात सीमित नहीं रही है, ये कथा कह रही है कि वस्त्र का भी, श्रृंगार का भी जीवन पर प्रभाव पड़ता है। आप जिस तरह का कपड़ा पहनेंगे, जिस तरह का श्रृंगार करेंगे, वैसे विचार प्रकट होते, वैसे जीवन प्रकट होता है। अगर आपका श्रृंगार असूझ है, अनर्गल है, तो आपके विचार, आपके कर्तव्य भी बिगड़ जाएंगे। आपके कपड़ों की मेहरबानी अच्छी नहीं है तो आपके विचार बिगड़ेंगे 100%। आप चाहे जितने भी अपने आप को महान और तपस्वी समझो, कोई लाख बार कहे कि कपड़ों से क्या होता है, खाने से क्या होता है। कपड़ों से होता है, खाने से होता है, संग से होता है, श्रृंगार से होता है। राजा के सिर पर से मुकुट उतरा, राजा के विचार अच्छे हो गए। राजा ने निश्चय कर लिया कि 7 दिन बचे जीवन के, इन 7 दिनों में घर जाकर मैं क्या कर लूंगा। पत्नी को सुख दूंगा, 7वें दिन मर जाना है। बच्चों को प्यार करूंगा, 7वें दिन मर जाना है। राज्य को भी अगर मैं संवारता हूं तो भी 7वें दिन मर जाना है। मेरे मरने के बाद भी तो संसार होगा। राज्य कोई संभालेगा, पत्नी जिएगी, बच्चे जिएंगे, पर 7 दिन में मैं क्या कर लूंगा उनका। तो राजा की बुद्धि में जब विचार अच्छे आने लगे तो राजा को अचानक अपनी माता के दूध पिलाते समय की बात याद आ गई महाराज। इसलिए हर मम्मी को क्या चाहिए, हर मम्मी को चाहिए, हर दादी को चाहिए कि बच्चे को जब दूध पिलाए, बच्चे को जब गोद खिलाए तो उसको ऐसी बातें बताओ जो उसके काम आ जाए। पर मम्मियां इतनी चालू हैं कि बच्चा दूध नहीं पी रहा,
मम्मी को मटकना चटकना है, सज धज के जाना है बाजार में, बच्चे को सुला सुलू के जल्दी से। तो बच्चों में ऐसे ज्ञान देंगी बच्चों को, बाबा और साधुओं से नफरत पैदा करेंगी। दूध पी ले, बाबा ले जाओ, बाबा खा जाओ, साधु आ जाओ। बाबा भूत है जो बाबा आ जाओ, बाबा ले जाओ, बाबा खा जाओ। उल्टी उल्टी बातें, गंदे विचार बच्चों की खोपड़ी में जन्म से दूध पिलाते पिलाते डालते। महाराज एक औरत ने तो हद कर दी महाराज। एक महात्मा को देखा कि गली से जा रहा है, महात्मा के पास दौड़ के पहुंची, बाबा एक फोटो दे दो तुम्हारो। महात्मा ने कहा क्या करेगी फोटो का, पिछली बार आया तब भी तो लिया था। तो कहा महाराज वो तो दुकान में धर दियो आशीर्वाद के लिए, अब दूसरा फोटो काय के लिए। अरे जो दुकान चलाता बेटा उसको बच्चा हो गया है, वो दूध ना पीता, तुम्हारा फोटो दिखा दिखा के डराऊंगी उसको। बोलो, फोटो बच्चों को डराने के लिए मत रखो, फोटो बच्चों को प्रणाम कराने के लिए रखो। इन गुरुजी को प्रणाम करो, तुम्हारा जीवन सुधरेगा, जीवन का कल्याण होगा। इनकी बातें सुनो, तुम्हारा कल्याण होगा। सारी लीलाएं उल्टी हो जा रही है महाराज। कई बाबाओं को तो मार डाला लोगों ने, बच्चा चोरी के जुल्म में मार दिया, डंडों से पीट पीट के, बच्चा चोर बच्चा चोर। बाबा ये काम नहीं करते, ये भ्रम फैलाने का काम रोको। बाबा क्या करते हैं, अब कथा सुनो। राजा परीक्षित की बुद्धि में जब सद्विचार आए तो राजा ने अपनी माता उत्तरा के ज्ञान को स्मरण किया। उत्तरा ने क्या कहा था अपने पुत्र को, हे पुत्र, तेरी दादी ने, तेरी परदादी कुंती ने मुझे जो ज्ञान दिया है वो मैं तुझे दे रही हूं, क्योंकि उनके ज्ञान से मुझे जीवन में तू पाया है। क्या ज्ञान दिया मैया? तो कहा जीवन में जब कोई संकट घेर ले, कोई बड़ी गलती हो जाए तो भगवान को याद करो, सदगुरु को याद करो, वही आकर मार्ग दिखाएंगे, और किसी को मत मदद मांगो, सहारा मत मांगो। आज भगवान ने अपनी माँ के बचपन के जब मंत्र को याद किया तो एकदम भगवान प्रकट हो गए, ऐसा मान लो। तत्काल भगवान का आगमन हुआ, ऐसा मान करके उसके बुद्धि में विचारों में बैठ गए भगवान आकर के कृष्ण। और भगवान कृष्ण कहने लगे, हे परीक्षित जाओ, किसी संत की शरण में जाओ। कोई संत तुम्हारी जिंदगी बचा सकता है और किसी में ताकत नहीं है तुम्हारी जिंदगी बचाने की। तो चल दिए संतों के पास। एक संत, दो संत, तीन संत, चार संत, पांच संत, हजार संत, लाख संत। अब तो परीक्षित रात भर दिन भर संतों की शरण में घूम रहे हैं, कोई तो संत मिलेगा ऐसा जो मेरे जीवन को बचाएगा। अनेक संतों ने कहा, महाराज हम तुम्हारे जीवन के लायक अभी तपस्वी नहीं है, हम साधु हैं, सन्यासी हैं, पर हम तुम्हें इतनी कृपा नहीं कर सकते। जाओ आगे, जाओ आगे। गंगा के तट पर एक महात्मा आए हैं, दिगंबर भेषधारी, भगवान शंकर का ही अवतार है, वो अगर तुम्हें अपना लेंगे, उनकी शरणागति हो जाओ। बोलिए श्री सुखदेव भगवान की जय हो। अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी